नमस्कार, मेरा नाम प्रज्ञा पांडे है और आप जीएन टीवी न्यूज देख रहे हैं। आज हमारी उपस्थिति है नारायण कृषि विज्ञान संस्थान गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय के मशरूम उत्पादन इकाई में, जहां पर हम मशरूम कल्टीवेशन यानी मशरूम की खेती पर बात करेंगे। इसे विस्तार पूर्वक बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर प्रशांत कुमार सिंह सर एंड डॉक्टर शिवम सिंह सर। तो इनसे हम बात करेंगे मशरूम के बारे में। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का जीएन टीवी न्यूज में। सबसे पहले सर बताइए हमें कि मशरूम की खेती क्या है। धन्यवाद प्रज्ञा जी। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि मशरूम कवक है, एक प्रकार का कवक है। और कवक हमारे वातावरण में दो प्रकार के कवक उपस्थित हैं। एक तो है लाभदायक और दूसरा है हानिकारक। मशरूम जो है वो लाभदायक कवक की श्रेणी में आता है। मशरूम उत्पादन आज के समय में, अगर हम आज के परिवेश में देखें, बिहार मशरूम उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य है। जी सर। उड़ीसा के बाद बिहार, उड़ीसा को पीछे छोड़ करके बिहार अभी सबसे पहले हुआ है। और मशरूम का व्यापक स्तर पर यहाँ पे उत्पादन किया जाता है। मुख्य रूप से बिहार में अगर हम देखें तो 3 प्रकार के मशरूम का उत्पादन किया जाता है, जिसमें है ओयस्टर मशरूम, बटन मशरूम और मिल्की मशरूम। इन्हीं 3 प्रकार के मशरूम का उत्पादन यहाँ पे किया जाता है। अगर हम बात करते हैं इस समय के वातावरण के हिसाब से, तो इस समय हमारा जो वातावरण है, जैसा कि आपको भी पता है कि अभी हम मार्च के महीने में हैं, मार्च, अप्रैल और मई, अप्रैल मई। और इसमें क्या है कि हम मिल्की का ही उत्पादन कर सकते हैं, मिल्की मशरूम का उत्पादन कर सकते हैं। मशरूम के जहाँ तक कि मशरूम की बात करें तो मशरूम की खेती हम क्यों करते हैं। मशरूम में देखिए 100 ग्राम में 2.5 ग्राम प्रोटीन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। जी सर। जो कि सबसे अच्छा प्रोटीन का स्रोत अगर हम देखें तो मशरूम ही है। इसमें और भी तमाम तरीके के कार्बोहाइड्रेट्स हैं, थायमीन है, विटामिन बी है और कार्बोहाइड्रेट्स है। बहुत प्रचुर मात्रा में इसमें अलग तरीके के तत्व पाए जाते हैं। चूँकि प्रोटीन की मात्रा इसमें अच्छी होती है, इसलिए हम मशरूम की खेती को प्रेफर करते हैं किसानों के लिए, नए युवाओं के लिए कि और इस खेती को कर करके कम समय में किसान भाई एवं युवा साथी अच्छा जो है लाभ वो अर्जित कर सकते हैं। जी सर, हम बात करें यहाँ नारायण कृषि संस्थान विज्ञान में इसकी शुरुआत कब की गई और कौन कौन सी किस्में जो हैं यहाँ पर उपलब्ध हैं मशरूम की। जी हाँ प्रज्ञा जी, तो नारायण कृषि विज्ञान संस्थान में अगर हम बात करते हैं मशरूम उत्पादन की, तो 2019 से हमारा नारायण कृषि विज्ञान संस्थान संचालित है। जी। 5th डीन कमेटी की अनुशंसा के हिसाब से अगर हम देखें तो हमारा जो है ये 8th सेमेस्टर में एक्सपीरियंस लर्निंग प्रोग्राम चलता है, जो कि हम सभी लोग जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी का काफ़ी जोर है स्किल इंडिया डेवलपमेंट पे, कि हर एक बच्चे को, हर एक किसान को, हर एक युवा के पास कुछ स्किल इन्हांसमेंट कोर्स कराया जाए। उसी स्किल इन्हांसमेंट कोर्स के तहत आईसीआर, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने जो है एक कोर्स डिजाइन किया है, जिसको कि हम बोलते हैं मशरूम उत्पादन। मशरूम उत्पादन में मुख्य रूप से जो है हमारे बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे कि 3 प्रकार के मशरूम की खेती जो है वो करते हैं। पहला है इसमें हमारा जो है बटन मशरूम, दूसरा है ओयस्टर मशरूम और तीसरा है मिल्की मशरूम। और इन्हीं 3 मशरूम का उत्पादन इस कृषि विज्ञान संस्थान में कराया जाता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, हम आपसे बात करेंगे, क्या मशरूम की खेती से आर्थिक लाभ है। जी, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आने वाले समय में और आज भी हमारे जो किसानों की है वो जोत धीरे-धीरे कम हो रही है। साथ में हम आजकल प्रोडक्शन से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी और साथ में क्वालिटी ऑफ फूड पे ज़्यादा ध्यान दिए हुए हैं। इस कारण से फार्मर्स जो हमारे, जिनके पास बहुत ही कम सीमित ज़मीन है या फिर ज़मीन ना के बराबर है, वह भी मशरूम खेती से अच्छा खासा लाभ उठा सकते हैं। और एक क्वालिटी फूड जो कि प्रोटीन, उनके माल न्यूट्रिशन में भी हेल्प करेगा, उनके फ्यूचर, उनके बच्चों के लिए भी वो बेनिफिट रहेगा। साथ में किसान देश को भी एक प्रोटीन युक्त फूड सप्लाई कर सकते हैं और एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, क्योंकि ये हम एक कमरे में भी, एक कह सकते हैं झोपड़पट्टी में भी इसकी खेती कर सकते हैं। इसके लिए हमें एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट की ज़रूरत होती है अगर हम बेसीजन पे करें। अगर सीजन में हम कल्टीवेशन करते हैं, चाहे वो बटन मशरूम हो, चाहे वो ऑयस्टर मशरूम हो, चाहे वो मिल्की मशरूम हो, तो अगर हम ठंडियों में अक्टूबर से लेकर के मार्च के महीने में अगर बटन और ऑयस्टर की खेती करते हैं तो हम एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। और अगर मार्च से लेकर के लगभग मई लास्ट से जून तक की, जब अगर टेम्परेचर 45 डिग्री के ऊपर न गया हो,
तब हम इसकी खेती कर सकते हैं मिल्की की और एक अच्छा मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। सर खासकर यहाँ पे मशरूम की खेती करने का उद्देश्य क्या है? यहाँ पर मशरूम की खेती हमें बेसिकली बच्चों को सिखाना है, हमारे स्टूडेंट्स को, कि कैसे हमें खेती करनी है मशरूम की, चाहे वो बटन हो, चाहे ऑयस्टर हो, चाहे वो मिल्की मशरूम हो, ताकि ये सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो कहीं न कहीं से विलेज से बिलॉन्ग करते हैं। वो अपने विलेजेस में 4 साल अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बाद जाएँगे और अपने पेरेंट्स को, अपने पड़ोसियों को, उनके अगल-बगल जो भी फार्मर्स होंगे, उनको अपना वैल्यूएबल इनपुट्स देंगे कि कैसे हमें ये कल्टीवेशन करना है, कम लागत में ये कल्टीवेशन करना है और अपनी आय बढ़ानी है। जी। सर कई बार देखते हैं हम कि बरसात के दिनों में घर के बाहर ही कई बार घर के बाहर ही वो मशरूम का छत्ता निकल आता है, तो सर क्या वो खाने योग्य होता है? जो बरसात के सीजन में या फिर कहीं भी पेड़ पर किसी भी रंग-बिरंगे मशरूम हमें ढेर सारे देखने को मिल जाते हैं, उन सबको हमें बिल्कुल भी नहीं खाना है, जब तक कि वो किसी भी संस्थान के द्वारा या किसी अच्छी कंपनी के द्वारा सीड ला करके उस मशरूम का कल्टीवेशन न किया गया हो, और या किसी एक स्टैंडर्ड शॉप से हम अगर उसको नहीं खरीद के ला रहे हैं, तो ऐसे किसी भी मशरूम को हमें टच नहीं करना है, क्योंकि ये बहुत ही पॉइजनस होते हैं और ये जान भी जा सकती है इनसे। ठीक। सर यहाँ पे मशरूम की खेती करने के दौरान कौन-कौन सी चुनौतियाँ आई और इस समस्या का समाधान कैसे किया आप लोगों ने? जैसे वायुमंडल में जो भी चेंजेस हो रहे हैं, खासकर क्लाइमेटिक चेंज को मद्देनज़र रखते हुए, जैसे कि हम लोग इस बार ही देखे कि जो टेम्परेचर हमें अक्टूबर के मंथ में या सितंबर में हमें जो मिलता था, वो टेम्परेचर अब नहीं रह रहा। खासकर नवंबर लास्ट से हमें कल्टीवेशन करना स्टार्ट करना पड़ रहा है टेम्परेचर के वजह से। तो हम धीरे-धीरे देख रहे हैं कि क्लाइमेटिक चेंज की वजह से मशरूम का प्रोडक्शन जो सीज़न वाइज़ विदाउट कंट्रोल इन्वायरमेंट के जो भी करना चाहते हैं, उनके लिए ये चैलेंजेस आ रही हैं। इसके लिए हमें शिफ्ट होना पड़ेगा, खासकर नवंबर लास्ट से कल्टीवेशन अगर हम स्टार्ट करें तो ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो सकता है एज़ कम्पेयर टू सितंबर अक्टूबर। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद सर। देखिए हमारे साथ कृषि विभाग के कुछ छात्र-छात्राएँ भी हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूजा कुमारी है। अच्छा पूजा, आप बताइए आपके अध्ययन पे इस खेती का क्या प्रभाव पड़ा? इससे ये जान पाए कि हम कम स्पेस में भी बहुत अच्छे से मशरूम का कल्टीवेशन कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा मैन पावर का ज़रूरत नहीं है, कोई बड़ा एरिया का ज़रूरत नहीं है। अगर छोटे किसान भी हैं तो वो आराम से अपने घर पर इसकी खेती कर सकते हैं। आप बताइए ऑयस्टर मशरूम की विधि क्या है? ऑयस्टर मशरूम जो होता है, हमारा जो कल्टीवेशन टाइम है इसका सितंबर टू मार्च होता है। इसके लिए टेम्परेचर जो बीज का होना चाहिए वो 20 से 22 डिग्री सेल्सियस, और फ्रूटिंग के लिए जो टेम्परेचर होना चाहिए वो 20 से 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। और इसके ह्यूमिडिटी की बात करें तो 80 to 85% होना चाहिए। अगर हम इसमें इसके कंपोस्ट प्रिपरेशन का बात करें तो हम अगर 10 किलो भूसा लेकर के आते हैं तो उसमें 7.5 ml जो है फॉर्मेलिन, जो कि एक इंसेक्टिसाइड है, उसका इस्तेमाल करते हैं। और बेवेस्टिन या कार्बेंडाजिम जो होता है 0.5 ग्राम, हम उसमें इसको डालते हैं ताकि अगर इसमें कोई भी फफूंद या कीड़े लगे हैं तो वो अच्छे से स्टरलाइज हो जाए। हम बेसिकली इसे स्टरलाइजेशन के लिए करते हैं। उसके बाद हम एक काला जो पॉलीथीन होता है उससे अच्छे से हम उस पे इसको निकाल करके डाल देते हैं। इसके लिए पहले हम जब ड्राम में से निकालेंगे तो उसको एक कैरेट में रख लेंगे ताकि जो भी इसमें पानी बचा खुचा है वो अच्छे से निकल जाए। उसके बाद हम इसे अच्छे से प्लास्टिक पे बिछा सकते हैं, या फिर अगर ज़मीन भी है तो वहाँ पर भी अच्छे से हम लोग उसको फैला देते हैं ताकि उसमें जो भी बची खुची नमी है वो 60 to 65% वो निकल जाए। इसके बाद हम इसमें जो हमारा बीज आता है मशरूम का वो भूसे के साथ हम लोग डालते हैं। तो हम अगर पॉलीथीन बैग लेकर के आते हैं, वो भी स्टैंडर्ड साइज़ का है, तो हम पहले एक लेयर भूसे का डालते हैं, फिर उसके ऊपर हम बीज डालते हैं। ऐसे करके हम 3-4 लेयर 5 लेयर तक बना के और फिर उस प्लास्टिक में हम छिद्र कर देते हैं, 3 से 4 छिद्र कर देते हैं ताकि जो हमारा मशरूम, ये जो हमारा ऑयस्टर मशरूम है वो बाहर की तरफ आउटग्रोथ करता है। तो उसके प्रॉपर वेंटिलेशन इसको चाहिए होता है। और उसके बाद हम इसे पैक करके अच्छे से एक कमरा जो भी हम बताएं तो वो कमरे में रख देंगे। इसमें इसको 7 से 8 घंटे की लाइट की ज़रूरत पड़ती है। और इसमें अगर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 800 ppm से कम ही होना चाहिए। तो इस तरीके से हम उसे कर देते हैं। और इसमें जो कवक जाल होता है वो 15 से 25 दिनों में निकल आता है, और हमारे ये जो मशरूम है वो 20 से 30 दिनों में तैयार हो जाता है। और एक प्लास्टिक से हम 3 से 4 बार हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। उसके बाद जो बचा हुआ रहेगा हमारा, उसको हम उसे खाद के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये साथ में हो जाएगा। ओके, थैंक यू। देखिए हमारे साथ कुछ छात्र भी हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। आप बताइए आपने कुछ नया क्या सीखा इस खेती से? हम बात करेंगे जैसे कि बेसिकली हमें
अगर फार्मर एक्सेस कल्टीवेशन कर देते हैं या फिर कभी कभी होते हैं मार्केट में प्रॉपर प्राइस नहीं मिल पाती है, वो कमोडिटीज़ ऐसे ख़राब होने की और जगह पे हो जाती है, तो फिर उस समय हम उसके अलग अलग तरीके से उसकी प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, जिसे हम बाई प्रोडक्ट्स कहते हैं। और सबसे पहले अगर हमें बाई प्रोडक्ट्स बनाते हैं तो उसको आगे फ्यूचर यूज़ में भी यूज़ कर सकते हैं। पहला हो सकता है कि मशरूम को ड्राई कर सकते हैं, जिससे क्या तो उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। फिर दूसरी चीज़ ये है कि उसकी मशरूम पाउडर बना सकते हैं, जो कि हम अपने फ्लावर जो आटे होते हैं घर में उसमें मिक्स करके चपातीज़ वगैरह बना सकते हैं। फिर मशरूम प्रोटीन पाउडर भी होते हैं, जिसे हेल्थ के लिए, इम्यूनिटी के लिए बूस्टअप करते हैं। फिर अगर डाइजेशन पर्पज़ के लिए देखा जाए तो पिकल्स भी बना सकते हैं, मशरूम पिकल्स, जो कि आजकल आमतौर से लोग घरों में खाना पसंद करते हैं। फिर मशरूम पापड़ हो सकते हैं, मशरूम पापड़ भी उपयोग में लाया जा सकते हैं। और कभी कभी ऐसे होते हैं कि लोग फास्ट फूड की तरफ भागते हैं। फास्ट फूड में भी इसके बहुत सारी चीज़ें, स्नैक्स बनाए जा सकते हैं, जैसे कि मशरूम कुकीज़, मशरूम बिस्किट्स, मशरूम भुजिया एंड यही सब चीज़ें बना करके हम उसे आगे बढ़ा सकते हैं। ओके, थैंक यू। आज हम उपस्थित हैं नारायण कृषि विज्ञान संस्थान के मशरूम उत्पादन इकाई में, जहां पर हम मिल्की मशरूम का बैग बनाने का सीखेंगे। आइए सर बताएंगे। तो सर बताइए, मिल्की मशरूम का बैग कैसे बनाते हैं? जी प्रज्ञा जी, जैसा कि अभी हम लोगों ने बातचीत किया था कि मशरूम का उत्पादन किस तरीके से किया जाए, तो देखिए ये हमारा जो है भूसा है, जिसको कि हमने रात भर 0.5 ग्राम कार्बेंडाजिम और 7.5 ml जो है वो फॉर्मेलिन का यूज़ करके, तो 10 केजी भूसे को हमने जो है वो उसमें भिगो दिया था। ये अब हमारा पूरी तरीके से तैयार है। तो इसको सबसे पहले है चेक करने की विधि। इसको किस प्रकार से चेक किया जाए, तो इसको ऐसे हम हाथ से उठाते हैं और इसको दबा करके देखते हैं। तो जो ये हमारे पोर्स हैं, ठीक है, यहाँ से अगर पानी के ड्रॉप्स नहीं आ रहे हैं और इस तरीके से छोड़ने पे ये आसानी से निकल जा रहे हैं, इसका मतलब ये पूरी तरीके से अब तैयार है। ये है हमारा स्पॉन। ये हमारी यहाँ लाइब्रेरी में तैयार किया हुआ मिल्की का स्पॉन है, जो कि गेहूं के दाने पे तैयार किया जाता है। तो 5 केजी भूसे का प्रयोग अगर हम कर रहे हैं एक बैग बनाने में, तो 100 ग्राम बीज को जो है हम इसमें लेते हैं। 100 ग्राम बीज की मात्रा को हम इसमें आसानी से इस तरीके से मिलाते हैं और 100 ग्राम बीज को जो है इसमें भूसे में मिला करके, और इसकी उत्पादन का जैसा कि बच्चों ने आपको बताया था कि 2 विधि है, इसको करने की 2 विधि है। एक है लेयरिंग विधि, जिसमें हम क्या करते हैं कि ओएस्टर के केस में हम तह बाई तह लगा करके उसको जो है तैयार करते हैं 4 से 5 तह में। इसमें क्या करते हैं हम मिक्सिंग से करते हैं, इसमें इसको डाल करके बीज को, और धीरे धीरे आसानी से इसको हम क्या करते हैं मिला लेते हैं। भूसे को बीज से आसानी से इसको पूरी तरीके से मिलाया जाएगा। और अगर आपको कहीं ऐसा लगता है कि इसमें बीज की मात्रा कम है या और बीज का प्रयोग हमें करना चाहिए, तो हम थोड़ा बहुत बीज इसमें और लेकर के इसका प्रयोग कर लेना चाहिए हमको। बस हमें इतना ध्यान रखना है कि हम जिस पैकेट को खोल दें, उस पैकेट को या तो पूरी तरीके से ख़त्म कर लें या दूसरा बैग बनाने में उसका इस्तेमाल कर लें। अगर हम उसे रखते हैं तो उसमें कंटामिनेशन के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो है ये मिक्सिंग विधि के द्वारा हमारा कंपोस्ट जो है वो अब तैयार हो गया है। ऐसे ही हम क्या करते हैं, ये बैग्स को लेते हैं, ये बैग आते हैं, इस बैग में हम क्या करते हैं पीछे की तरफ ऐसे इसको फोल्ड करते हैं और फोल्ड करने के बाद रबड़ बैंड का इस्तेमाल करते हैं। इस प्रकार से हम रबड़ बैंड का इस्तेमाल करते हैं, और ये सिर्फ करते इसलिए हैं ताकि जो नीचे एक अच्छी सतह बन पाए, जिसमें कि हम आसानी से भूसे को रख सकें, ये रखा जा सके। इस प्रकार से हम इसको बना लेते हैं और धीरे धीरे इसको इसमें भर देते हैं। भरते समय हमें ध्यान देना है कि थोड़ा हमको इसको इस प्रकार से दबाना है, दबा करके इसको तैयार करना है बैग को। सर लगभग कितने दिनों में इसमें से मशरूम के जो निकल आते होंगे? जी हाँ, ये बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया है। जैसा कि हम बात करते हैं मशरूम की, तो मशरूम को निकलने में तो देखिए लगभग 25 दिन का टाइम लगेगा, लेकिन उसके पहले की प्रक्रिया यह है कि हम इसे कैसे पहचाने कि इसमें से मशरूम निकलेगा भी या नहीं, ना। तो इसमें एक होता है पिन हेड फॉर्मेशन, ठीक है, माइसीलियम बनना। जैसे पहले माइसीलियम कवक जाल बनता है,
तो हम अगर इसको नियत जो है समय पे चेक करेंगे तो क्या होगा कि इस पूरे बैग में एक माइसीलियम का कवक जाल बनेगा। अब उस कवक जाल को कैसे पहचाने? वह कवक जाल पूरी तरीके से सफेद रंग का होगा और वह सफेद रंग का कवक जाल पूरे बैग पे जो है वो बन जाएगा। पूरे बैग पे जो ये बैग दिख रहा है, जहां जहां ये बीज दिख रहे हैं, इनमें ये पूरी तरीके से सफेद रंग का कवक जाल पूरे बैग में दिखाई देगा। जैसा कि आप देख रहे होंगे, ये बीज है, बीज की मात्रा यहाँ पे उपस्थित है। ये धीरे धीरे फैल करके पूरे बैग को क्या करेगा, ये कवर कर लेगा कवक जाल। और इसी कवक जाल जब बन जाएगा तो अब इसके बाद हम इस पे क्या करते हैं, इसको खोलते हैं। जैसे कि ये बंद है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि यह बंद है, तो इसको अभी तो हम बंद करके रख देंगे। इसको 10 से 15 दिन बाद जब कवक जाल की अच्छी खासी मात्रा यहाँ उपस्थित हो जाएगी तो हम इसको खोलते हैं और एक केसिंग बनाया जाता है जिसमें हम कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट का यूज करते हैं। 1 by 1 मतलब आधा 50% कोकोपीट रहेगा, 50% हमारा जो है वो वर्मी कंपोस्ट रहेगा। इसको मिला करके हम स्टरलाइजेशन करते हैं। स्टरलाइजेशन की विधि से जो है हम इसको स्टरलाइज करते हैं और स्टरलाइज करने के बाद 3 से 4 सेंटीमीटर पर हम इस पे जो है वो केसिंग का प्रयोग करते हैं। केसिंग लगाने के जो है 10 दिन बाद, 10 से 12 दिन बाद हमारा मशरूम वो बाहर आ जाता है। इस बैग से मशरूम बाहर आना शुरू हो जाएगा। अभी ये हमारा बैग तैयार है, तो इस बैग को इस प्रकार से हम बांधते हैं ऐसे करके, और यहाँ पे भी रबर बैंड लगा करके इसको, रबर बैंड की सहायता से इसको ऐसे लॉक कर देंगे और लॉक करके इसको रख देते हैं। और इसको तब तक हम रखेंगे जब तक कि इसमें कवक जाल का फॉर्मेशन न हो जाए। जब कवक जाल इसमें पूरी तरीके से बन जाएगा तब हम इसमें आगे की प्रक्रिया केसिंग का हम इसमें प्रयोग करेंगे। तो यह है मिल्की मशरूम के बैग तैयार करने की विधि। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत ही उपयोगी जानकारी रहा सर के द्वारा। ऐसे ही किसी नई वीडियो में हम नए विषय पर बात करेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए ZN TV न्यूज़।